मेरे भैया स्वागत है आज के एक न्यू ब्लॉग में। आज का टॉपिक कोई डिफरेंट है, ठीक है। सबसे ना मतलब साइंस के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। साइंस के ऊपर बेसिक बात करेंगे हम। जिसको अगर साइंस मतलब इंटरेस्ट है वो तो बिल्कुल मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ठीक है। वो देखेगा कि क्या बोल रहा मैं, ठीक है। और जिसको पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मतलब साइंस में कोई दिलचस्पी नहीं, वो मैं सीधे बोल रहा आप स्किप कर दो डायरेक्ट, ठीक है। तो सीधा ही स्टार्ट करते हैं। साइंस का सबसे बड़ा नियम क्या जानते हैं आप लोग? सबसे बड़ा नियम क्या है आपका? सबसे बड़ा नियम साइंस का सबसे बड़ा नियम ये है कि आप कभी हार नहीं मानना है। आप कभी हार नहीं मानते, यही साइंस का सबसे बड़ा नियम। साइंस का नियम ये कहता है, आपने कह दिया चलो ये मेरा बाल ऐसा ही है। साइंस का नियम क्या कहता है, क्यों है ऐसा ये बाल को कटा भी सकता हूँ मैं। तुम कटा तो सकते हो, ये तो आप बोल सकते हो। ये साइंस का नियम है। अगर मैंने कहा कि नहीं ये मतलब हजार लोग करोड़ों लोग अगर बोल रहे नहीं ये लुक तुम पे सही लग रहा है, जच रहा तुम पे, बोले बोलू मतलब बोले सब लोग, और तुम अकेले बोल रहे हो बिल्कुल नहीं सच रहे हो तुम, तो जितने जो लाखों हजार लोग हैं वो तुम पे मतलब चढ़ जाएंगे, तुम्हें बोलेंगे कि तुम पे उंगली उठाएंगे, तुम गलत हो। ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। हम लोग इतने सारे लोग बोल रहे हो। ये साइंस कहता है तुम कितने भी लोग हो जाओ, साइंस ने कह दिया एक बार कि ये नहीं है तो नहीं है, तो वो नहीं है। लेकिन साइंस का दूसरा नियम भी कहता है कि ये गलत है तो क्यों गलत है ये, और ये सही है तो क्यों सही है ये साइंस का एक नियम है। मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। स्टार्टिंग में ना बस देख रहे जैसे कि एग्जांपल लेकर मैंने बोला कि ये लाइट है ना, देख रहे हो लाइट ट्यूबलाइट है, देख रहे हो? तो ये क्यों ट्यूबलाइट है? इसके जगह हम कोई दूसरा यूज़ तो कर सकते हैं लाइट, जैसे कि नॉर्मली हमारा येलो लाइट आता है वो यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं यूज़ किया हमने? साइंस का नियम है। क्यों नहीं? मतलब आपको समझना है ना, साइंस थोड़ा समझना है, मतलब ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपने थ्री इडियट मूवी देखी है? उसमें क्या होता है, एक पेन होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉट उनका टीचर जो बोलता है कि ये पेन है स्पेस पेन, मतलब कि इसमें कोई भी एंगल, कोई भी सरफेस, कोई भी किसी चीज़ पे भी हम लिख सकते हैं, ये बोलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हीरो मेन मेन कैरेक्टर क्या बोलता है, सर यहाँ पे पेंसिल का यूज़ क्यों नहीं हुआ? यही हमारा नियम है, फर्स्ट नियम यही था। क्योंकि उन्होंने बताया कि ये कोई भी सरफेस में लिख सकते हैं, इसको इतना प्राइस में बड़ा है, मतलब इतने महंगे में बना ये पेन, ऐसा बोलते हैं ना वहाँ पे। तो उसी चीज़ को साइंस के नियम क्या का साइंस क्या कहता है, सर वहाँ पे ये लॉजिक तो यूज कर सकते हैं ना, वहाँ पे पेंसिल भी तो यूज कर सकते हैं ना। लेकिन साइंस का जो जितने जिसने जिसने क्या बोलते हैं, जिसने क्वेश्चन किया उनके पास आंसर नहीं था। वहाँ पे देखते हैं वो घबरा जाते हैं, उनको आंसर नहीं पता होता है। तो मेन कैरेक्टर कहता है ना कि सर लाखों करोड़ों रुपए पैसे बचते हैं आपके, आप ये यूज़ करते हैं, क्योंकि साइंस ने बोला ये कि हम दूसरे चीज़ को भी यूज़ तो कर सकते हैं। जैसे कि हमें हमें क्या है कि अगर जैसे कि नॉर्मली अब है एग्जाम्पल हम बोले हमको आपको, जैसे कि आप मेडिसिन ले रहे हो, ठीक है, मेडिसिन ले ही रहे हो, ठीक है। मेडिसिन में क्या होता है, एक होता है उसका सही इस्तेमाल, एक होता है उसका गलत इस्तेमाल। मेरे कहने का मतलब समझना सही से, मेडिसिन आप कभी खाते हो, आपने नोटिस, कई लोग नहीं, बहुत ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते हैं। याद रखना, मेडिसिन लेने से पहले उसमें लिखा होता है कि ये मेडिसिन आपको लेने के बाद आपको शरीर सूट भी करे, अगर सूट नहीं किया तो आपको ये दिक्कतें इसमें आ सकती है। जैसे कि आप कुछ भी प्रॉब्लम है, क्या बोलता उसमें सिर दर्द आ सकता है, बदन दर्द आ सकता है, या फिर जुकाम हो सकता है, या फिर कुछ और, मतलब कुछ ना कुछ उसकी दूसरी एडवांटेज भी ना लिखी होती है उसमें। याद रखना, नोटिस करना, मतलब छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन लिखा होता जरूर होता है कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको। मतलब ये वो साइंस ये नहीं कह रहा डायरेक्ट कि हाँ इसे खा लो तुम अशुद्ध हवा बन जाओगे, पूरा अमर हो जाओगे, गलत है। साइंस खुद कह रहा है कि इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है ना। हमारे यहाँ में सबसे ना क्या बोलते हैं उसको, सबसे साइंटिस्ट क्या जानते हो? साइंटिस्ट, मैं सबसे बड़ा साइंटिस्ट एक को मानता हूँ। मतलब बाकी सब है अच्छे लगाते, ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ना मतलब मुझे अच्छा लगता है यार। मतलब वो साइंस ने क्या बोला कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन दुनिया ने बात मानी ही नहीं उसकी। वही अभी के एग्जाम्पल में होता है। अभी हमारे इंडिया में क्या है, किसी साइंस, जो साइंस का बच्चा है उसका साइंस का कोई यूज ही नहीं हो रहा, वो साइंस दब के मर जा रहा, कोई मतलब निकल रहा, कोई मतलब नहीं निकल रहा, क्योंकि कोई उसके साइंस की कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा। सबसे बड़ा साइंटिस्ट मैं एक को मानता है यार, मुझे दिल से सैल्यूट भाई, उस बंदे ने जो दिया वो, निकोला टेस्ला। भाई नाम तो पता ही होगा आपको, नहीं पता है तो गूगल कर लेना, निकोला टेस्ला। मतलब जो नए बच्चे हैं ना जो मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई भी अगर अचानक कभी भी देखो तुम, 2000 साल बाद भी देखते हो अगर कोई बंदे, तो वह भी आप गूगल करके चेक कर लेना, ठीक है। मतलब कोई भी मतलब रिसर्च ऐप होगा ना उसमें जाके चेक कर लेना, निकोला टेस्ला बोल के, ठीक है। निकोला टेस्ला ने ये करके दिखा दिया कि भाई ये हो सकता है, ठीक है।
उसने बता दिया कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को हम बिना केबल के मतलब कि बिना वायर के वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। जैसे लाइट हो गया, पंखा हो गया, टीवी हो गया, यहाँ तक कि बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, कोई भी चीज़ है ना, उन सब उसने बोला कि बिना केबल के हम ट्रांसफ़र कर देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी। किसी ने बात ही नहीं मानी उसकी, बोला कि ये पॉसिबल नहीं है। मतलब काफ़ी लोगों ने बोला उसे कि हेट किया कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन निकोला टेस्ला साइंस के नियम वाले हैं, समझ रहे हो ना, वो अच्छे खास साइंटिस्ट है वो, ठीक है। उसने बोला कि कैसे नहीं होगा, हम है ना। उसने ये बोला कि हम है ना, हम तो करके दिखाएंगे। जैसे कि खास करके आपने न्यूटन को देखा होगा, न्यूटन को सारे उसके फ्रेंड हंसते, ठीक है। जब पेड़ के नीचे बैठा होता है वो, मतलब कोई पेड़ का नीचे होगा, तो वहाँ फल गिरता है उसके सिर पे। बोलता है वहाँ पे उठा के फल को गिरता है, तो सोचता है क्यों गिरा ये। उसका देखता है उठा के और बोलता है लोग उसके फ्रेंड्स को कि ये ऐसा क्यों गिरा बोल कर, ठीक है, मतलब गिरा क्यों नीचे। तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, उसके फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, गिरेगा नहीं तो क्या ऊपर जाएगा। तो बोलता है उसका वो बोलता है लड़का, न्यूटन बोलता है कि क्यों गिरा ये। तो बोलता है क्यों गिरा क्यों है, ये ऊपर क्यों गिरा। तो लोग फिर से हंसने लगते हैं, अबे तू पागल है क्या, गिरेगा नहीं तो क्या ऊपर जाएगा, ये बोल रहा है। वहाँ पे वो निर्माण करता है ग्रेविटी का, मतलब वो समझता है कि ये गिरा है क्यों। मतलब उसके माइंड में एक ही चीज़ था कि ये ऐसा क्यों हुआ। जैसे आप लोग कहते हो ना, अपने आप को कोसते रहते हो, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा भगवान ने ऐसा लिखा है। कुछ नहीं लिखा होता, ये आपका माइंड है। आप सोच नहीं सकते ना कि मेरी किस्मत में ये क्यों है, मैं इसको सुधार नहीं सकता। आप नहीं ये बोलते कि ये है मेरी किस्मत, मैं इसका सुधार के रहूँगा, ये नहीं बोलते। या क्या बोलते हो, आप मान लेते हो खुद ही हार मान जाते हो। कहते हो कि मेरी किस्मत है ऐसा, ये मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। निकोला टेस्ला का बोल दो, यहाँ पे आइंस्टाइन को बोल दो, न्यूटन को बोल दो। न्यूटन ने बोल दिया ना वहाँ पे कि क्यों गिरा है, नीचे गिरा है क्यों। उसने फिर पूरा इतना रिसर्च किया, इतना हर चीज़ लिखा कि उसने एक नया नियम ही दे दिया, न्यूटन का लॉ ही दे दिया सीधे। वो बोल दिया कि भाई ये गिरता क्यों है। उसने बता दिया सीधे, ग्रेविटी दे दी उसने। मतलब काफ़ी लोग समझते नहीं कि उसने क्या दिया, ठीक है ना। ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। ग्रेविटी दे दिया उन्होंने, समझ रहे हो। निकोला टेस्ला ने भाई इलेक्ट्रिसिटी बता दी। निकोला टेस्ला ने ना यही सबसे बड़ी गलती की। क्या गलती की, वो अगर कोई कंपनी के साथ अगर जुड़ भी जाते ना, कोई बिजनेसमैन के साथ, तो वो इन्वेंशन अभी तक होता हर जगह, हालांकि महंगा होता, बट वो इन्वेंशन मिलता सबको। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो लोग पब्लिक को फ्री में देंगे, तो इसलिए बिजनेसमैन को अच्छा नहीं लगा, उसको मार दिया गया। मैं सीधे बोल रहा, मार दिया गया उसको। कई सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं कि जिसको मतलब जो बताता ना अपने इन्वेंशन, और बिजनेसमैन को पसंद नहीं आता वो, तो वो उसको, समझ रहे हो, वही है। तो मतलब निकोला टेस्ला क्यों पता जानते मेरे को, निकोला टेस्ला ने भाई वो किया है ना भाई, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है यार। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ना भाई, मैं दुनिया का नहीं पता मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी चीज़ है यार। बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर का, वो भी सेफ्टी के साथ। वो इलेक्ट्रिसिटी आपकी बॉडी को कुछ दिक्कत नहीं कर रही, और वो ट्रांसफ़र हो सकती है। काफ़ी बड़ी चीज़ है ये। मतलब यार मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे हमने नॉर्मली सकता, एक टाइप समझो कि जैसे कि हमारे फ़ोन में नेटवर्क आता है ना, उस टाइप से वो इलेक्ट्रिसिटी को भेजेगा। तो ये कितनी बड़ी बात होगी, और कैसे भेजेगा वो, ये सोच सकते हो आप? नहीं सोचते हो आप, क्योंकि आपको रील देखने से फुर्सत नहीं है। अगर आप साइंस पे अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो ना, तो आप कभी भी देखते नोटिस करो कुछ चीज़ को, अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो बोलने कि ये क्यों है ऐसा है। मतलब अपने से कॉन्सेप्ट करना, सामने वाले से भी क्वेश्चन करना, देखना कि उसके माइंड में क्या आता है, आपके माइंड क्या आता है। या तो सामने वाला हंसेगा आपके ऊपर, समझेगा नहीं आपकी बात को, या फिर आप नोटिस करोगे कि वो हंस क्यों रहा, आप सोचोगे कि ये गलत है, मतलब ये सही बोल रहा है क्या। ऐसा नहीं सोचना कभी, ठीक है ना। ये लोग निकोला टेस्ला, ये इसने कभी सोचा ही नहीं है। इस बंदे ने कभी सोचा ही नहीं, अपने अपने माइंड में कभी ये आने नहीं दिया थॉट कि ये बोल रहे, सामने वाला जो बोल रहा पर्सन ये सही बोल रहा। उसने कभी नहीं बोला कि तुम बोल रहे वो सही है, उसने बोला कि हम करके देखते हैं। क्योंकि मेरा कहना कि मतलब है कि अगर आप लोग गलती नहीं करोगे, आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। अगर गलती करोगे तो सीखो कैसे, बिना जले पता नहीं चलता कि किससे बचना है और किससे छिपना है, समझ रहे हो। कई बार मैं भी ना एग्जाम्पल के लिए मैं चेक करता रहता हूँ, ठीक है। मतलब मैं भी घर में भी है, हर चीज़ को ट्राई करता रहता हूँ। मतलब कई बार हाथ जलता है ना मेरा, तो पता चलता है कि किस चीज़ का टेम्परेचर कितनी जल्दी हाई होता है, किसका कितनी जल्दी माइनस होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं भी ट्राई कर देख रहा था। मतलब स्टील का ग्लास है, ठीक है, उसको आग पे रखा था मैं, मुझे नहीं पता था कितनी जल्दी गर्म होता है वो लोहे से ज़्यादा फास्टली गर्म हुआ, ठीक है। स्टील है ना वो, मतलब स्टील यानी कि वो पक्का स्टील नहीं, ठीक है। पक्का स्टील यानी कि जो रेलवे में यूज़ होता है वो पक्का स्टील होता है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टील होता है।
लेकिन ये जो बर्तन वगैरह होता है ना स्टील, ये वाला सा मैंने रखा था हल्का सा। मुश्किल से मैंने कितना रखा होगा, मुश्किल से वही मतलब 30 सेकंड रखा होगा मैंने। उतने में इतना गर्म हुआ ना वो, मैंने हाथ रखा जैसे ही मेरे उंगलियां जल गई भाई। 30 सेकंड रखा था बस मैंने, 60 सेकंड में रखा था। उतने में इतना गर्म हुआ, मेरे को लगा था कि ये कहाँ गर्म होगा, अभी 1 मिनट हुआ नहीं है। मैंने घड़ी देखा था, 1 मिनट हुआ नहीं, ऐसे कैसे गर्म हो जाएगा वो इतना गर्म हुआ, मेरा हाथ जल गया मेरे भाई। 1 हफ्ते के अंदर में ये छिलके निकल गए, इसके फोड़े आ गए थे मेरे हाथ में, मतलब ये दोनों अंगुलियों में। तो मैंने तो उस दिन जाना कि भाई ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। मतलब साइंस को हम मजाक में नहीं ले सकते, ठीक है ना। साइंस को देखो भाई, अपने यहाँ भी काफ़ी सारे अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं, मतलब मेरे को ज़्यादा खास नाम याद नहीं, लेकिन मेरे को एक बंदा तो याद है अपने इंडिया का, ठीक है। बाकी एक और नहीं पता मेरे को, मतलब इंडिया का मेरे को एक बंदा याद है पुराने टाइम का, अपने क्या बोलते उसको, डॉक्टर अब्दुल कलाम। मतलब इन्होंने रॉकेट साइंस दिया, समझ रहे हो, कितनी बड़ी साइंस दी है। लेकिन जो उसको साइंस पे नॉलेज नहीं है और जिसको साइंस समझ नहीं आती, उनको तो उनके लिए कचरा ही है, कुछ समझ नहीं सकते। मेरे लिए भाई वो लोग ना एक नेक्स्ट लेवल इंसान है यार, मतलब वो लोग पुरुष नहीं महापुरुष हैं एक टाइप से भाई। उन लोगों ने ऐसा ऐसा साइंस में दिया नहीं हम भाई, मतलब क्या बताएं हम, समझ रहे हो। यहाँ पे देख सकते हो, ये फैन लगा रहा था ऊपर, इसको ही बनाने वाला ने कितना टाइम लगाया होगा। बोल रहा होगा ऐसा, मतलब ये इस बंदे ने क्या सोचा होगा जानता हूँ, जिसने बनाया ये, उसने सोचा कि कहीं पे देखा होगा गर्मी लग रही हो कोई भी, तो किसी चीज़ से ऐसे हवा मार रहा होगा कोई भी इंसान, तो उसको लगा था कि ये वहाँ से उसने सोचा होगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा, कि ये हिला रहा तो हवा आ रहा, ठीक है। एग्जाम्पल, हिला रहा है इसका पंखी की तरह, तो ये हवा आ रहा, तो क्यों नहीं इसमें हम कुछ और ट्राई करें। इसने अगर ट्राई किया होगा फर्स्ट टाइम, मेरे अकॉर्डिंग 2 लगा दिया होगा फैन, मतलब एक साइड में ये पत्तल, जैसे कि हमारे यहाँ पे शादी में तो एक साइड में ऐसा होता है, मतलब ऐसा मतलब झंडे टाइप का होता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो 2 ट्राई किया होगा, उसके बाद से उसने मोटर लगाया होगा। ये मोटर लगाया होगा वो किसके नियम से, ये अपने ये क्या बोलते उसको, निकोला टेस्ला के नियम से। इन्होंने ही बताया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को कैसा ट्रांसफ़र किया जाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है। मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने ऐसा बनाया ना, ये फैन देख रहे हो ना, ये फैन में इलेक्ट्रिसिटी जाने से डायरेक्ट फैन नहीं चलता, उसमें क्या बोलते हैं, तांबे को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता क्या नाम बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन आप लोग समझ लें। उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, तो वो डायरेक्टली काम नहीं करता, उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूज़ होती है, ठीक है ना। उसके बाद से ये फैन देख रहे हो नहीं, ये फैन देख रहे हो नहीं, ये वाला, इसमें ये डायरेक्टली नहीं चलता। अगर उसमें हम क्या बोलते हैं कॉइल हटा देना, उसमें से तांबे का जो कॉइल लगा उसको हटा देते हैं, वो बिल्कुल चलेगा नहीं। तुम कितने भी वोल्टेज देखो, हाई वोल्टेज का देखो, नहीं चलेगा वो, मैं लिख कर रख सकता हूँ। उसमें मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो जो नीचे का एक सरफेस है ना, मतलब साइड में एक सरफेस बना हुआ है, उसमें एक सेंटर में जिसमें कॉइल लगा होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने अंदर, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड उसमें एक प्रेशर बनाता है, मतलब कि बाहर साइड आउटसाइड बनाता है। आउटसाइड के चक्कर में वो घूमने लगता है, वो अपनी जगह से भागने लगता है, लेकिन भाग नहीं पाता क्योंकि उसमें नट्स लगी हुई, ठीक है, उस पर बोल्ट लगी हुई है, सारी चीज़ें तो वो कस के रखी हुई है। तो इसलिए दोनों के सरफेस में एक सेंटर में एक ये होल लगा दिया गया है, उसमें सर्किट लगा, क्या बोलते हैं उसको, रोलर लगा उसमें छोटा सा, वो अटैच करके रखा है। इसको वजह से वो भाग नहीं पाता, वरना उसके मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा है ना कि वो भाग जाएगा, वो उधर से वो रुक नहीं पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को समझना है तो आप एक काम करना, मतलब अच्छे समझना है तो 4 चुंबक लेना, एक नॉर्मल लेना और एक हाई परफॉर्मेंस लेना, मतलब कि जस्ट अपोजिट साइड उसके करना, वो घूमेगा, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा, वो घूमेगा। तो लोग ट्राई करना, एक ना क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेट आपको पता है ना कि एक साइड अपोजिट होता है, एक साइड उसका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है उसका भी, ठीक है ना। इसी टाइप से बिल्कुल काम करता है। आप ट्राई करना, आपको पसंद नहीं आए ना तो बोलना, मतलब एक बार ट्राई करके जरूर देखना। जितने भी नए बंदे हो ना जो साइंस पे थोड़ा बहुत दिलचस्पी है, वो एक बार ट्राई जरूर करना। और मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग मज़ा नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी।